अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, पीटीआई के मफरूर रहनुमा जिनमें हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर सर फहरिस्त है, मुराद सईद वगैरह, उनको किस बात का खौफ है, वो किस से खौफजदा हैं? और नवाज शरीफ का जो मीनार पाकिस्तान जलसा हुआ, उसके बाद डॉन अखबार को पढ़कर मरियम नवाज क्यों आग बबूला हुई, और इसके साथ साथ हमारी अखलाकी इन्हतात की इंतहा देखें कि नवाज शरीफ के हुजूर पहुंचकर पूरी ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह उनको सलूट मारे, किस तरह अपनी अगली नौकरी पक्की करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की बात करें कि हमारे मुल्क में करप्शन, बैड गवर्नेंस की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पे आती है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि जो ईमानदार, दयानतदार ब्यूरोक्रेट अगर किसी बात पर डट गए तो उन्होंने फिर नताइज की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, इंतकामी कार्रवाइयाँ बर्दाश्त कर ली, लेकिन तारीख में अपना नाम उन्होंने ज़रूर रोशन छोड़ा। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि नवाज शरीफ, जो कि जिनका स्टेटस अभी तक एक इश्तिहारी मुल्ज़िम का है, वो जब परसों मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए पहुंचे तो लाहौर के CCPO बिलाल सदीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर समेत तमाम पुलिस और इंतज़ामिया के आला हुकाम वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने नवाज शरीफ को बाकायदा, कमियाना साहब ने सलूट, उनकी क़यादत में जितने भी पुलिस अफसरान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सलूट करके उनको रिसीव किया। इस तरह उन्होंने एक मैसेज दिया आवाम को कि हमारे अगले बादशाह सलामत आ चुके हैं और अपनी नौकरियां बचाने के लिए वो उनके दरबार में हाजिर थे। ये तो एक जैली सी खबर थी, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ के जलसे का जिस कदर ढिंढोरा मुस्लिम लीग नून इस वक्त सोशल मीडिया पे पीट रही है, आप ट्विटर देख लें, इंस्टा देख लें, फेसबुक देख लें, कि इस जलसे को तारीखी कहा जा रहा है। मैं उस जलसे पे ड्यूटी पे मौजूद था, पूरा दिन मौजूद रहा। नवाज शरीफ की तकरीर के ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ से निकला। वो जलसा किसी तरह भी लाहौर का जलसा नहीं था। लाहौर के क्राउड की वहाँ मौजूदगी नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए, सिंध से आए, KPK से आए, इवन बलोचिस्तान से भी आए, पंजाब के भी कुछ शहरों के लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लाहौर की वहाँ प्रेजेंस नहीं थी। लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का किला है, मैंने वहाँ अपने लाइव बीपर में कहा, मैं जिस चैनल में नौकरी करता हूँ वहाँ अपने लाइव बीपर में बताया कि यहाँ लाहौर की प्रेजेंस नहीं नज़र आ रही। अब देखना यह है कि लाहौर की प्रेजेंस वहाँ पे क्यों नहीं थी। उससे पहले डॉन अखबार ने ये पूरी एक खबर शाया की है, जिसमें उन्होंने इमरान खान का जो अक्टूबर 2011 का जलसा था और इसके साथ जो PTI के उसके बाद जलसे वहाँ पे होते रहे, उनकी बतौर वज़ीर-ए-आज़म फरागत के बाद भी जो रमज़ान में उनका जलसा हुआ, उनका हवाला देते हुए बताया कि PTI का जब जलसा होता था तो वहाँ पे बाकायदा पूरे शहर में एक फेस्टिविटी नज़र आती थी। नौजवान बाइक्स पे और गाड़ियों पे ग्रुप बना के निकलते थे और लोगों को बाकायदा एक मैसेज जा रहा होता, सिग्नल्स जा रहे होते थे, एक मोटिवेशन होती थी पूरे शहर में कि आज यहाँ पे PTI का जलसा है। डॉन अखबार के मुताबिक वही चीज़ जो मैंने अपने चैनल पे वहाँ पे लाइव खड़े होकर कही, डॉन अखबार के मुताबिक सवाए मीनार पाकिस्तान के पूरे लाहौर शहर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी और किसी को नहीं पता था कि आज नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान होने जा रहा है बतौर मुस्लिम लीग नून। चूंकि इस जलसे की तमाम ऑर्गेनाइजिंग की तमाम जिम्मेदारी मरीम नवाज के पास थी, इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें मरीम नवाज और उनके चहीते खोखर बरदरान और दीगर आगे आगे थे। इसलिए इस जलसे का जो भी कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर आनी थी। डॉन अखबार की ये खबर पढ़कर मरीम नवाज काफ़ी बरहम हुई हैं, काफ़ी नाराज़ हैं और डॉन अखबार की इंतज़ामिया से भी इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून बातचीत कर रही है कि ये खबर इस वक्त देना क्यों ज़रूरी थी। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि अखबारात की इश्तहारात के ज़रिए तमाम उर्दू अखबारात की एक ही लीड निकाली गई और जिसमें नवाज शरीफ को एक ऐसे मसीहा का रूप दिया गया कि आओ और इस मुल्क को बचा लो और संभालो। एक ही लीड थी, एक मुमताज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए ये पूरे सफ़े का इश्तिहार दिया गया था। इस पे भी मैं आपको एक माजी का वाक़या सुनाऊं डॉन अखबार की क्रेडिबिलिटी के हवाले से कि चौधरी ज़हूर लाई की बरसी के हवाले से उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर पंजाब थे, ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। एक पूरे अखबार का इश्तिहार देना चाह रहे थे और उस अखबार का इश्तिहार देने से डॉन अखबार ने इनकार कर दिया था। बाकी तमाम अखबारात ने जो वो इश्तिहारात दिए, जंग ने दिया, सब ने दिया वो पूरे अखबार का इश्तिहार, लेकिन डॉन अखबार ने इनकार कर दिया था कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम पूरे अखबार सफ़े का इश्तिहार दें।
चाहा जाएगा कि एक खबर की शक्ल में, एक लीड की शक्ल में इश्तिहार दिया जाता। और इसके साथ साथ एक ज़िमनी सी आपको जलसे की तादाद के हवाले से भी बात करता चलूँ कि डॉन अखबार के मुताबिक तादाद कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी, यानी कि बहुत बड़ा तारीखी जलसा नहीं था। मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक बड़ा जलसा था। अब मैं आऊँगा अपनी आखिरी खबर की तरफ कि पीटीआई के मफरूर रहनुमा, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर, साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, मुराद सईद और दीगर शामिल हैं, इनको किस बात का खौफ है, ये क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे? हम्माद अज़हर ने आज ट्वीट करके ये मसला भी हल कर दिया है कि गिरफ्तारी से खौफ नहीं। वो एक बड़ा मशहूर सलमान खान की फ़िल्म थी दबंग, उसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी थी सोनाक्षी, उसका डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो यहाँ पे भी यही मामला है। वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से डर नहीं लगता साहब, उसके बाद आप जो आईपीपी में शामिल करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं, उससे डर लगता है कि ज़मीर सारी उम्र गवारा नहीं कर सकता। और आप देखें कि फवाद चौधरी को भी इसी तरह मजबूर किया गया। वो आईपीपी की लॉन्चिंग सेरेमनी में शरीक थे, लेकिन उसके बाद आज तक वो किनारा कश हैं। इसी तरह दीगर पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो डर रहे हैं फरूख हबीब और दीगर लोगों की जो शमूलियत जिस तरह आईपीपी में करवाई जा रही है, और जो फैसला साज हैं जिस तरह उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि अभी तक मामलात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, उससे उन्होंने ये कहा है कि हमें आईपीपी में शमूलियत की वजह से हम मफरूर हैं। हम अपना आईपीपी में शामिल होकर सारी उम्र के लिए एक माथे पे कलंक का टीका नहीं लगाना चाहते। गिरफ्तारी से खुदा ना खास्ता बिल्कुल डर नहीं लगता, और ना ही इस चीज़ से डर लगता है कि बाद में गिरफ्तारी के अदालतें और जेलें भुगतनी पड़ेंगी। तो ये था आज का वीलॉग। मज़ीद खबरें भी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अपने होस्ट याद शुजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।